गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले आपको बताया था, हमने अब तक क्या पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया, थर्ड किया, और किसके लिए कर रहे हैं? हम हमारे टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हैं। तो आज उसी तरह से एक समरी में, एक शॉर्ट फॉर्म में हम अपना चैप्टर नंबर 4, योर चैप्टर नंबर 4 क्लास आपकी क्या है? 7th एंड योर चैप्टर नंबर 4। आपके लिए होमवर्क भी बताया गया था कि आपका 4th चैप्टर नाम क्या है उसका? हीट है, ठीक है। और ये 4th चैप्टर आपको आज रिवाइज करना था, जिससे आपके डाउट्स इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो सके, और फिर आपकी गूगल मीट पे जो क्लासेस होंगी वहाँ से आप और अपने जो डाउट्स है, एक दो डाउट्स बच जाते हैं, वो अपने पूछ सके, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हीट। तो हीट क्या है बेटा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट नथिंग इज मोर देन, हीट क्या आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल शॉर्ट में आज हम लेके चलेंगे भैया, आप ये मत सोचना कि मैम कंप्लीट डेफिनेशन नहीं करा रही है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी फील हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आपको क्या फील होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। जो फील कराती है एनर्जी वो क्या आपकी हीट होती है। फिर आपका एक एक्सपेरिमेंट आया था इसमें कि आपको ये पता करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका हॉट है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका कोल्ड है, ठीक है। उसके लिए आपको ये पता चलता है ना कि जैसे आपने एक बाउल में गर्म में हाथ डाला, एक में आपने ठंडे में हाथ डाला, दोनों को मिलाते हो, ठीक है। तो आपको फील होती है, सेंसेशन फील होती है। हॉट से आप ठंडे में जाते हो, मतलब कोल्ड में जाते हो, कोल्ड से हॉट में जाते हो, ठीक है। इस तरह से था। तो यहाँ पे जो मेन टर्म्स आएंगे मैं वो आपको नोट कर देती हूँ, और उसके बाद हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका ये हीट हो गया था। सेकंड आपका क्या आएगा? टेम्परेचर। पूरे चैप्टर को शॉर्ट में नोट कर रही हूँ मैं आपका। थर्ड आपका क्या आएगा? थर्मोमीटर। एंड टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। क्या आएगा आपका? सेकंड थर्मोमीटर एंड टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर का मतलब क्या? आपके कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट इसका एक सब डिवीजन है, आप लिख सकते हो इसका क्लिनिकल। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपका क्या है? लैबोरेटरी। फिर थर्ड सी आप इसका क्या पार्ट पढ़ेंगे? डिजिटल थर्मोमीटर। आपका फोर्थ पार्ट है मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर। इस तरह से आप फोर्थ में आप क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके कितने मोड्स आएंगे यहाँ पे आपके? फर्स्ट आपका क्या आएगा? कंडक्शन। क्या आएगा बेटा आपका? कंडक्शन। सेकंड आपका क्या आएगा? कन्वेक्शन। और थर्ड आपका क्या आएगा? रेडिएशन, ठीक है। और कंडक्शन के बेस के ऊपर आपका यहाँ पे कंडक्शन है, कंडक्शन के बेस के ऊपर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वेक्शन तो आपका एक नॉर्मल होता है। इसके एग्जांपल थे आपके मोस्टली सी ब्रिज और आपका लैंड ब्रिज। कुछ याद आएगा आपको इन टॉपिक्स के नाम लिखने से? रेडिएशंस में आपने क्या पढ़ा था? ब्लैक व्हाइट ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप जो पढ़ते हो आपका रेडिएशंस में था, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ आपका इतना ही है। अगर आप ये देखेंगे ना, मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ आपको स्टार्टिंग से। पहला टॉपिक आपका क्या था? हीट। तो हीट के बारे में मैंने क्या बताया कि हीट इज नथिंग मोर देन, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आपको क्या फील होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है, जो आपको एक सेंसेशन फील कराता है वो क्या है? आपका हीट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड आता है टेम्परेचर। क्या आता है बेटा आपका? टेम्परेचर। की टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर की आपकी डिग्री ऑफ मेजरनेस। टेम्परेचर की आपका डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ
हॉटनेस ऑफ ए बॉडी की, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कोई भी कितना कोल्ड है। तो एक जो डिग्री होती है जो मेजर करती है किसी भी हीट को, मतलब किसी भी बॉडी की हॉटनेस को जो मेजर करती है, ठीक है, आप कितने गर्म है, आपका ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, चाय कितनी गर्म है, तो वो क्या है आपका टेम्परेचर। तो मोस्टली इसके लिए जो यूनिट्स होती है जिसके अंदर ये टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, 3 यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे एक दो बातें और आती हैं। टेम्परेचर हो गया, थर्मोमीटर, किसकी बात हो रही थी आपकी, थर्मोमीटर की। पहले ये मैं बताना चाहती हूँ, थर्मोमीटर क्या होता है आपका, कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या मेजर करता है, आपके टेम्परेचर को मेजर करता है, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस को जो मेजर करता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है आपका, थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर के केस में बेटा 3 आपके मेन होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और आपके फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्या आपकी टेम्परेचर की यूनिट्स है जिसमें आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। 3 तरह के आपके थर्मोमीटर होते हैं। तो यहाँ से बेटा मैं आपको एक टर्म बनाना चाहती हूँ, लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। बेटे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि लोअर का मतलब ये होता है कि एक आपका थर्मोमीटर का सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। आपका वाटर जो आपने वाटर यूज कर रहे हो, वाटर आपका एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, वो क्या हो जाता है, फ्रीज, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप, लोअर फिक्स पॉइंट। क्या बोलते हो इसको आप, लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हो। अपर फिक्स पॉइंट आपका क्या होता है, जिसके अंदर आपका वाटर बॉयल हो जाता है, वाटर किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हो आप, अपर फिक्स पॉइंट। और ये सारे, जैसे आप डिग्री सेल्सियस के लिए लोगे तो अलग होगा, केल्विन के लिए लोगे तो अलग होगा, और फ़ारेनहाइट के लिए लोगे तो आपका अलग होगा। तो लोअर फिक्स पॉइंट है डिग्री सेल्सियस के लिए कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे इसका 100 डिग्री है सेल्सियस के केस में। ठीक है, लोअर 0 डिग्री सेल्सियस और अपर 100 डिग्री। केल्विन का केस लेते हो तो केल्विन के केस में लोअर कितना है, 273 और अपर कितना है आपका, 373। ठीक है, फिर उसके बाद आप फ़ारेनहाइट का केस लेते हो तो फ़ारेनहाइट के केस में आपका 32 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आपका 212, मतलब 212 डिग्री। ये आपके क्या थे, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। अगर आपसे पूछता है कि केल्विन के अंदर आपका वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका, 273 केल्विन। फिर आपसे पूछता है बॉयल कितने पे होता है, तो 373। तो ये टेबल आप हमेशा माइंड में रखना। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। और फिर उसके बाद आपके कन्वर्जन आते हैं कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन कन्वर्जन, केल्विन से फ़ारेनहाइट। तो आपकी एक मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो क्या है बेटा आपकी, कि डिग्री सेल्सियस अपॉन में 100 इज इक्वल टू F माइनस का 32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस का 273 अपॉन में 100। ये कैसे बनी है आपकी, आप थोड़ा सोच सकते हो इसमें कि जो आपका डिग्री सेल्सियस है 0 था यहाँ पे, इसमें से -0 करोगे तो कुछ नहीं होना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अपर और लोअर के बीच में 100 का है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में 32 माइनस किया, दोनों के बीच में गैप कितना है, 180 का गैप है। और इसी तरह केल्विन में 273 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों के बीच में गैप कितना है, 100 डिग्री का। तो इस तरह से आपकी ये स्टैंडर्ड चेंज करने वाली इक्वेशन बन गई। ओके, ये किसकी बात हुई थी, आपकी टेम्परेचर की बात हुई थी। और मोस्ट जनरली आप जो यूज करते हो वो क्या होता है आपका, डिग्री सेल्सियस आप मोस्टली यूज करते हो। और बॉडी टेम्परेचर जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, तो आप मेजर करते हो, किस में आता है आपका, फ़ारेनहाइट में आता है। किस में आता है आपका, फ़ारेनहाइट में आता है। अब आपकी यहाँ पे बात आती है कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। क्या आती है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो मैंने इसके 4 टाइप्स बताए, क्लिनिकल, लैबोरेटरी, डिजिटल और मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर, ये 4 इसके क्या है आपके टाइप्स है मेन। तो बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है आपका, क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपकी रेंज होती है। क्लिनिकल का नाम ही आ गया, जो आप हॉस्पिटल्स में यूज करते हो। हॉस्पिटल्स में आप चाहे टी जो होती है उसका टेम्परेचर तो मेजर करेंगे नहीं, किसका टेम्परेचर मेजर करेंगे आप, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे। और बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसकी रेंज क्या होती है, 35 डिग्री टू
42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 35 डिग्री से आपका 42 डिग्री तक। और फारेनहाइट में बात करोगे तो इसकी सेकंड अदर रेंज क्या है, 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से ये होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो ह्यूमन बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम, मिनिमम कितना हो सकता है 35 और मैक्सिमम 42, इसी रेंज के बीच में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है और इसीलिए आप इसका यूज करते हो। इसकी शेप किस तरह से होती है कि यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने पूरी सीधी लाइन ली है और यहाँ जस्ट बल्ब के ऊपर मैंने क्या लिया है, एक ट्रायंगल शेप लिया है, एक झुकाव लिया है, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके शेप क्या होती है, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब में क्या फिल है आपका, मरकरी फिल है। ठीक है, फिर आपने एक ग्लास ट्यूब ली है जिसके अंदर आपने सारी की सारी एयर वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल दी है। जैसे ही ये बल्ब किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ये मरकरी लेवल क्या होता है, ऊपर फिल होता है, ऊपर चलना शुरू रेज होता है, मतलब इसका लेवल ऊपर होता है। यहाँ पे जो डिग्रीज है वो कहाँ से है, 35 से लेके 42 डिग्री तक आपने यहाँ पे डिग्री लगा रखी है। ठीक है, जो मेजर करते हैं। तो इस किक का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखो, मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। क्लिनिक में है, आप थर्मोमीटर ऐसे माउथ में डलवाते हैं टंग के नीचे, फिर यहाँ से आपको बताया ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये कि आपका बल्ब, कि आपका ये बल्ब है, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मरकरी फिल है। जैसे ही आपकी टंग के कांटेक्ट में आएगा, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उससे ये गर्म होगा, गर्म होने की वजह से जो आपका मरकरी है वो ऊपर फ्लो करना स्टार्ट होगा और जहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर जितना इसको गर्म कर पाएगा ये ऊपर जाएगा और जो रीडिंग आएगी वो बता देगी कि आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 38 है, 36 है, वो आपको क्या बता देगी, रीडिंग्स बता देगी। और ये जो आपका झुकाव है इसका यूज इसलिए करते हैं कि जैसे आपने माउथ से बाहर निकाला थर्मोमीटर तो ये वापस इसी में आ जाएगा, तो आपको टेम्परेचर तो पता ही नहीं चलेगा कितना है। इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से तो आपको एक जर्क देना पड़ेगा इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। पहले आप देखो आपकी रीडिंग क्या है, उसके बाद आप इसको जर्क, मतलब आप एक बार इसको शेक कीजिए, उसके बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये क्या था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, और ये यूज कहाँ करते हैं आप, क्लिनिक्स में। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है जो आप इसको ध्यान में रखनी है। प्रिकॉशंस की आपकी कि जो ये बल्ब होता है आपका, इसको टच नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको टच करके फिर आप टंग में दे रहे हो। तो सबसे पहले देखना इसका टेम्परेचर कितना हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो। इसको एंटीसेप्टिक मतलब डिटॉल्स वगैरह जो भी होती है आपकी, जिससे जर्म्स इसके पहले लगे हुए हैं वो वॉश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसमें आप डिप करके फिर माउथ में देना। और बल्ब को आप मतलब आप टच मत करना, और आपके जो पीछे से इसको पकड़ा जाता है थर्मोमीटर को, और इसको किसी हार्ड सरफेस से, मतलब आप बार बार बोर्ड से टकरा रहे हैं तो ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि ग्लास का होता है, ग्लास का होने की वजह से ये टूट जाता है। जो इसके अंदर ये स्मॉल ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं आप, कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको आप, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इतना है इसके बारे में। लैबोरेटरी थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर आपका क्या होता है, जो लैब्स में यूज करते हैं। इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज क्या होती है आपकी, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये -10 से यहाँ पे मान लीजिए इसकी क्या आएगी, -10 रीडिंग आएगी, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी 110 मैक्सिमम। और ये आपका यहाँ पे जो इसमें ये कॉन्स्ट्रिक्शन थी ये आपकी यहाँ पे नहीं होती। ये क्या करता है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे आप मान लीजिए हाथ ना होके बीकर है, इसके अंदर मैं ये क्या करती हूँ, थर्मोमीटर को पीछे से पकड़ के डिप कराती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रीडिंग है जितना ये सॉल्यूशन हॉट है वहाँ पे रीडिंग देगा ये, और आपको जस्ट दिख जाएगी तो आपको बाहर निकालते हैं, फिर 0 हो जाएगा, 0 नहीं -10 हो जाएगा। हो गया ये। उसके बाद आपका डिजिटल थर्मोमीटर होता है। डिजिटल थर्मोमीटर जो आप नॉर्मली अब यूज करते हैं, डिजिट्स आपकी वो होता है ना कि व्हाइट रंग का आपका इतना छोटा सा आता है डिजिटल थर्मोमीटर, उसमें यहाँ पे एक स्पेस होता है पीछे की साइड जहाँ पे आपको रीडिंग मिल जाती है कि आपका 97.4 है, 98.2 है, इस तरह से। उसको क्या बोलते हैं आप, डिजिटल को, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस होता है। मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर ये आपका कहाँ यूज करते हैं, ये वेदर सिस्टम में यूज होता है। आपकी जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि इतना मैक्सिमम टेम्परेचर होने वाला है, इतना मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है, वहाँ पे इस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये तो रीडिंग्स हो गई कि किसका मैक्सिमम
कौन से किस रेंज के अंदर मेजर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि इस बल्ब में आप क्या फिल करते हो, आप मरकरी फिल करते हो, तो आप मरकरी ही क्यों फिल करते हो, आप किसी और को फिल क्यों नहीं करते। यहाँ से इस क्वेश्चन का राइज होता है। तो मरकरी ही क्यों फिल करते हो, मरकरी क्या है आपको बहुत हाईली टॉक्सिक है, जहरीला है मरकरी बहुत ज्यादा, फिर भी आप इसी को फिल करते हो। रीजन क्या है इसका, तो बेटा इसका रीजन ये है कि ये हाईली टॉक्सिक है, फिर भी हम इसी को फिल करते हैं। इसके रीजन फर्स्ट ये कि आपका एक शाइनिंग सरफेस का है। कैसा है आपका, शाइनिंग सरफेस का है, जिससे आपको जब ये कैपिलरी ट्यूब में मूव करता है तो आपको इजीली दिखाई देता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड आप इसका क्या बोलोगे कि जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देते हो ये क्या होता है आपका, तब की तब एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेंड्स क्विकली ड्यू टू टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया ये ऊपर की साइड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड क्या कह रहा है कि एक बार फ्लो कर गया फिर वापस भी तो इसको आना होता है। अगर ये कैपिलरी ट्यूब में चिपक गया तो फिर इसका लॉस हो जाएगा मरकरी का, तो इसलिए कहता है कि डज नॉट स्टिक विद ग्लास, कि जो ग्लास होता है उसके साथ ये चिपकता नहीं है, जैसे ही गया और वैसे ठंडा होता है तो वापस अपने उसी जगह पे आ जाता है। ये किसका है आपका, मरकरी का आपका बेनिफिट है कि आप मरकरी की यूज करते हो। तो रीजंस भी तो है, साइंस में बिना रीजन तो कुछ होता ही नहीं है बेटा, कि हर चीज के पीछे क्या आपका रीजन। बिल्कुल शॉर्ट में कराया, काफी टॉपिक्स हैं जो आपके ज्यादा टच नहीं हो पाए। अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक एंड द मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या था आपका, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका तो मोड्स आपके किस किस मोड से आपकी हीट ट्रांसफर होती है। फर्स्ट क्या था, कंडक्टर, सेकंड क्या था, कन्वेक्शन, और थर्ड क्या था आपका, रेडिएशन। 3 मोड से आपकी हीट ट्रांसफर होती है। तो आपको अब कंडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन। क्या पढ़ेंगे आप, कंडक्शन। तो बेटा कंडक्शन क्या होता है, मोस्टली जो कंडक्शन होता है वो किसके केस में मिलता है आपको, सॉलिड्स के केस में। बेटा मैं रब कर रही हूँ यहाँ से बोर्ड थोड़ा। जो आपका कंडक्शन होता है वो मोस्टली किसके केस में आपको देखने को मिलता है, सॉलिड्स के केस में आपको कंडक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ इसके बारे में भी, कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के केस में आपको क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि जो एक पार्टिकल है वो अपनी हीट अपने नेबरिंग को देता है, मतलब आपके नेबर को देता है, ठीक है, अपने पड़ोसी को। फिर उसके बाद ये वाली हीट अपने दूसरे पड़ोसी को देता है, फिर ये वाली हीट अपने दूसरे पड़ोसी को देता है। इस तरह से आपकी क्या होती है, इसमें हीट फ्लो होती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल कि जब आप केटल है कोई, ठीक है, इस केटल में आप वाटर को क्या करते हो, बॉईल करते हो, तो इसका जब ये हैंडल है जो इसका जिससे आप पकड़ते हो, ये हैंडल है, ये किसका बना हुआ है आपका, सिल्वर का या एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है आपका, कन्वेक्शन का। किसका एग्जांपल, सॉरी कंडक्शन का। किसका एग्जांपल आपका, कंडक्शन का है कि जब आपने हीट करना स्टार्ट किया तो ये जो हीट थी ये इसको देता है, देता है, इस तरह से आपका यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, गर्म तो यहाँ से हो रहा है बट ये चीज भी गर्म हो गई, तो इसका रीजन क्या है, कंडक्शन। कि पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को हीट दे दे के आपके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर करते हैं इस तरह से कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट दे रहा है। आगे बात कंडक्शन की, तो कंडक्शन में इस तरह से जो मैंने बात की कि कंडक्शन और किसी भी 3 तरह के मटेरियल होते हैं आपके पास मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक सिर्फ किस में शो करता है, सॉलिड्स के केस में शो करता है। तो सॉलिड्स में भी आपके काफी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के बारे में बताता है ये कि जो सॉलिड्स है वो 2 टाइप्स में इसके डिवाइड होते हैं कंडक्शन के बेस पे। वो क्या आपके कंडक्टर, और सेकंड क्या कह रहा है आपका, इंसुलेटर। ठीक है, किसकी बात करता है, कंडक्टर की और आपके इंसुलेटर की बात करता है। तो बेटा कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से हीट को फ्लो कराते हैं। जो अपने अंदर से हीट को फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, कंडक्टर बोलते हो। जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं कराते, डज नॉट पास,
जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं कराते उसको क्या बोलते हो आप? इंसुलेटर बोलते हो। आप इसका एग्जांपल बताएंगे मुझे जो अपने अंदर से हीट पास कराते हैं? देखो ये इसी केटल का एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे क्या है आपका एल्यूमिनियम है, क्या आपका एल्यूमिनियम है, तो ये क्या कराता है? हीट को पास कराता है, ये गर्म हो जाता है। अगर इसी की जगह हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? प्लास्टिक हैंडल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये गर्म नहीं होता, ठीक है। आपका एल्यूमिनियम का तो गर्म हो जाता है, प्लास्टिक का गर्म नहीं होता। तो एल्यूमिनियम के आपका कंडक्टर वो अपने अंदर से हीट क्या करा रहा था? पास करा रहा था। जो पास नहीं कराता, रबड़ है या प्लास्टिक है, वो क्या आपका? इंसुलेटर। तो इस तरह से इसके एग्जांपल्स हो गए जितने भी मेटल्स होते हैं, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल्स? आपके कंडक्टर के एग्जांपल है। इंसुलेटर जो आपके करंट को पास हीट को पास नहीं कराते, वो क्या आपके? इंसुलेटर्स। रबर्स हो गया, बैकेलाइट हो गया। बैकेलाइट क्या होता है? जो स्विच आपके ऑन ऑफ करते हो ना, जो स्विच जिस मटेरियल का बना हुआ है उसको क्या बोलते हो आप? बैकेलाइट बोलते हो। ये आपका, ये कंडक्शन की बात हुई थी। अब हम किसकी बात करेंगे? कन्वेक्शन की। अब किसकी बात करेंगे बेटा? कन्वेक्शन की। कि कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन आपका एक मोड ऑफ ट्रांसफर, आपका मोड ही है जिससे हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और ये किसके? कन्वेक्शन में आपके लिक्विड और गैसेस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लिक्विड भी और आपकी गैसेस भी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हीट को लेके मूव करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें वाटर था, वाटर फिल कर रहे थे, आप इसको गर्म कर रहे थे, तो ये वाटर अपर साइड क्या करता है? अपनी हीट को लेके मूव करता है। उसको क्या बोलते हो आप? कन्वेक्शन बोलते हो, ठीक है। कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स है या कोल्ड ऑब्जेक्ट्स है अपनी हीट एनर्जी के साथ क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। उसको क्या बोलते हो आप? प्रोसेस तो क्या आपका? कन्वेक्शन। और जब एक डायरेक्शन के अंदर वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो एक जो एनर्जी बनाते हैं, करंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलते हैं उसको आप? कन्वेक्शनल करंट। कि जैसे आप ये सारे पानी को बॉईल करते हो, वाटर को, तो ये सारा के सारा स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर ऊपर की साइड जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? कन्वेक्शनल करंट बोलोगे। क्या बोलोगे आप? कन्वेक्शनल करंट या कन्वेक्शन करंट, ठीक है। आपकी मर्जी, आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे आपकी बात करता है, तीन आपके एग्जाम्पल थे, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और एक आपका वेंटिलेटर से रिलेटेड था। कि जो आप होम्स में वेंटिलेटर्स लगाते हैं वो किस फिनोमिना पे काम करते हैं? तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, हमारा टाइम काफ़ी कंज्यूम हो रहा है इसमें। कि जो वेंटिलेटर्स थे, वेंटिलेटर्स आपके हाइट पे लगाए जाते हैं। आप रूम में, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, देख रहे हो कि आपकी गर्मी कितनी तेज हो रखी है, क्योंकि फैन चलाते ही क्या होता है? आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इस तरह से रूम में क्या हो गई? ह्यूमिडिटी अराइज हो गई। जो रूम में वेंटिलेटर्स है, जो ये हॉट एयर हो रखी है रूम की, वो ऊपर जाती है। आपको एक बात बता देती हूँ, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एनर्जी लेके अपवर्ड्स जाते हैं। वो छत की साइड, रूफ की साइड मूव करते हैं। वेंटिलेटर्स हाइट पे है, वो उसके थ्रू क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। बट रूम में एयर तो चाहिए, उसके लिए क्या लगाई हुई है? विंडोज लगाई हुई है, विंडो और डोर। जो फ्रेश एयर तो एंट्री करती जाती है और जो हॉट एयर है वो वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आप न्यू होम्स बनाते हैं, न्यू हाउस बनाते हैं, उसमें वेंटिलेटर्स की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। स्कूल में प्रॉपर वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। बेटा इसमें भी वही बात आती है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होना क्या है? गैस मॉलिक्यूल है वो फ्लो करते हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? सबसे पहले सी ब्रिज की। और यहाँ पे क्या आपका? लैंड ब्रिज। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाती हूँ। ये मैंने क्या बना दिया? एक छोटा सा क्या बना दिया? घर बना दिया। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? इस घर के पास क्या आपका एक समुंदर है, या आप बोल सकते हो नदी है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह दिन के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है? सन होता है, वो गर्मी दे रहा है दोनों पे। सी ब्रिज के केस में क्या होगा कि ब्रिज, सी ब्रिज मतलब जो आपकी हवा है वो समुंदर से, या आपके जो वाटर है, रिवर है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपकी सी है, हवा जो है वो सी से कहाँ जाएगी? लैंड की साइड जाएगी। ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और लैंड ब्रिज में क्या होगा? लैंड से सी की साइड जाएगी, ये याद रखना, ठीक है।
सी ब्रिज में सी से लैंड के साइड और लैंड ब्रिज में लैंड से सी के साइड। अब वो जाती कैसे कैसे वो देखो, सूरज होता है आपका, सन है, वो क्या करता है, दोनों को क्या करता है, हीट के देता है, गर्म करता है। उस केस में आपकी जो लैंड होती है, यहाँ पे क्या आपकी लैंड है, जो लैंड होती है वो आपकी जल्दी गर्म होती है, और जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, वो क्या होता है, देरी से गर्म होता है। उस केस के अंदर दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, तो यहाँ से समुद्र में जो ठंडी हवाएं है, क्योंकि पानी तो गर्म हो ही नहीं पाया इतना, जो ठंडी हवाएं है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, सी से लैंड में फ्लो करती है। उसको आप क्या बोलते हो, सी ब्रिज। क्या बोलते हो, सी ब्रिज। और ये कब होता है, डे टाइम में। कब होता है आपका, डे टाइम में। कब होता है आपका, डे टाइम में। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज के केस में मैंने बताया कि जो हवा है वो लैंड से सी में फ्लो करेगी। तो वो कैसे फ्लो करेगी आपकी, कि जो आपकी धरती है, जो लैंड है, वो आपकी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। रात के टाइम पे जब यहाँ पे कोई सूरज नहीं होता, कोई सन नहीं होता, उस टाइम के ऊपर ये जल्दी ठंडी हो जाती है, बट पानी बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में। तो यहाँ पे जो ठंड होती है, जो ठंडी हवाएं होती है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, लैंड से सी में फ्लो करती है। उसको क्या बोलते हो आप, लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज कब होता है आपका, डे टाइम में, और लैंड ब्रिज कब होता है आपका, नाइट टाइम में। यही रीजन है कि जो आप बोलते हो कि जो सी प्लेसेस होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, जहाँ पे समुद्र पास होता है, नदी पास होती है ना, वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है ना, वहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, वहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। उसका रीजन क्या है, सी ब्रिज और आपका लैंड ब्रिज। ठीक है, आपने सुना था कि सूरत होता है, मुंबई में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। तो अगर आपसे कोई कहता है तो कहना कि मेरे सिलेबस में मैंने पढ़ा था, रीजन इसका ये है। तब तक आप अपने व्यूज शेयर नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ें माइंड में नहीं रहेंगी, आप भूल जाएंगे। आप 7th पास करेंगे, 8th क्लास में जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप अपनी बातें बताएंगे, आप जो साइंस में पढ़ते हैं वो घर पे शेयर कीजिए, आपको सब कुछ याद रहेगा माइंड में। फिर उसके बाद आता है बेटा रेडिएशन। क्या आता है आपका, रेडिएशन। तो रेडिएशन आपका एक ऐसा मोड है, देखो यहाँ भी अब एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल यहीं पे है कि जो सन था यहाँ पे, वो क्या कर रहा था, इसके बीच में इन दोनों के लिए देखो, इसमें सॉलिड जरूरी था, इसमें लिक्विड और गैसेस जरूरी था कन्वेक्शन में। बट रेडिएशन के अंदर ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड, ना गैस। अगर यहाँ से आप सारी एयर को बाहर भी निकाल देते हैं, फिर भी जो सन है वो इस घर को क्या करेगा, गर्म करेगा ही करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेडिएशन। क्या बोलते हो इस प्रोसेस को आप, रेडिएशन बोलते हो। ठीक है, कि डायरेक्ट आपका ट्रांसफर होता है हीट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर आपका बीच में कोई मीडियम की नीड नहीं है, हो तो भी बेस्ट है, नहीं होता तो भी बेस्ट है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेडिएशन। जैसे इसके लिए एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे आता है कि रेडिएशन में एक और कंडीशन आती है अभी आपके चैप्टर में, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसका रीजन क्या है, कि जो भी आपका शाइनिंग सरफेस होगा, जैसे आपका ग्लास हो गया या कोई भी पॉलिश सरफेस है, वो क्या करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे रेडिएशन आई, टकरा के वो वापस चली गई, ये ऑब्जेक्ट इतना गर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपका यूज होता है हीटर्स में, रूम हीटर्स में। रूम हीटर के केस में उनकी शेप कैसी होती है, कर्व शेप होती है। वो फिलामेंट होता है, वो गर्म होता है, और पीछे वाले सरफेस की कैसी शेप होती है, कर्व शेप होती है, और वो शाइनिंग सरफेस का होता है। जैसे हीट उससे टकराती है, वो वापस उसको रूम की साइड वापस कर देता है, और आपका रूम क्या होता है, गर्म होता है उस वजह से। एब्जॉर्प्शन का केस ये आता है कि आपसे बोला जाता है कि समर के दौरान आप ड्यूरिंग द समर सीजन आप व्हाइट क्लोथ्स पहनिए या लाइट कलर के क्लोथ्स पहनिए। ये नहीं कि आप ब्लैक क्लोथ पहन के बाहर जा रहे हैं, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होगी। रीज़न क्या है, कि जो ब्लैक कलर होता है वो क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है। क्या आपका, परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो जितनी भी हीट आपकी क्या होती है, फ्लो करती है, सन से आती है आपकी बॉडी पे, वो सारी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपको क्या होगा, हीट फील होगी और आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। जो व्हाइट क्लॉथ होता है वो क्या होता है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। वो क्या होता है आपका, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। वो आती है गर्मी, उसको वापस बाहर भेज देता है। तो यही रीजन है कि जो पेरेंट्स होते हैं आपके, वो चूज करते हैं कि गर्मी में तो लाइट कलर के क्लोथ्स पहनो बेटा, उससे आपको गर्मी कम लगेगी। ठीक है, वो उन्होंने इतनी पढ़ाई की है या नहीं की, किसी के पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड है या नहीं है,
फिर भी उनको इस बात का पता होता है, बट वो साइंस के फैक्ट से क्या है, अनजान है, बट उनको बातें पता है क्योंकि उन्होंने किसी ने बताई होगी, ठीक है, अपने डेली एक्सपीरियंस से उन्होंने ये बातें फील की है। तो आप अब उनको बताना कि मम्मी रीज़न ये है, मैंने अपनी बुक में पढ़ा है, हमारी मैम ने ये पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम इसके बारे में बात अब रिवीजन में, हम अपने गूगल मीट क्लास पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।